अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुरखा 23 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में वाक़ मुग़ल मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ़ बोर्ड की इंतज़ामिया कमेटी की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ASI से 1914 के उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मसाजिद बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बेर शाह मस्जिद की नोटिफिकेशन जारी किया है। रेलवे के मुताबिक दोनों मसाजिद को 15 दिन में हटाने का हुक्म दिया गया है। शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में मई में कुकी और मैती बिरादरियों के दरमियान झड़पों के आगाज़ के बाद से अब तक 140 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। मणिपुर में अब भी तशद्दुद जारी है। गुज़िश्ता 2.5 महीने से मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है। शिवसेना के तर्जमान सामना ने वज़ीर आज़म मोदी पर मणिपुर मामले पर सख्त नुक्ताचीनी की है। सामना की रिपोर्ट का खुलासा आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। भारत में बनने वाली खांसी की सिरप के इस्तेमाल से 70 बच्चों की अमवात की खबर है। सिरप और वाक़े की पूरी रुदाद तफसीलात में ज़रूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लादगी पसंद तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह उम्र कैद की सज़ा काट रहे मोहम्मद यासीन मलिक की अदालत उज़्मा में फिजिकल मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए एक दिन बाद तहार जेल के मुंतजिम ने हफ्ते के रोज़ 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पूरा मामला दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। बॉर्डर टैक्स महकमा के अफसरान ने इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की है। इस मामले में चंद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। शनिचर को सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश के बाइस सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके में एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए हैं। जनूबी शहर हैदराबाद में भी कई रोज़ से मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माह वस्ती बहर रूम में डूब कर हलाक होने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों में से 4 की लाशें जुमा को उनके आबाई वतन पहुंचा दी गई। मुल्क भर में टमाटर की बेतहाशा कीमतों के दरमियान कर्नाटक में टमाटरों की लूट मार का मामला सामने आया है। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस मियाँ बीबी को गिरफ्तार कर लिया है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में वाक़ मुग़ल मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ़ बोर्ड की इंतज़ामिया कमेटी की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ASI से 1914 के उस नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ रिकॉर्ड तलब कर लिया है जिसके तहत उस मस्जिद को महफूज इमारत करार दिया गया है। वक्फ़ बोर्ड के ज़रिए तश्कील दी गई मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी की इस अर्ज़ी में मुग़ल मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर आयद की गई पाबंदी के फैसले को चैलेंज किया गया है। ख्याल है कि मुग़ल मस्जिद को महफूज इमारत करार देते हुए गुज़िश्ता साल मई में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट M सुफियान सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मस्जिद के क़याम से लेकर गुज़िश्ता साल 13 मई को हुक्काम के मुदाखलत करने तक नमाज अदा की जा रही थी। मामले की समाअत करने वाली जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा है कि अदालत को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया मस्जिद 1914 के नोटिफिकेशन में बयान करदा महफूज इमारत के तहत आती है और उसका मस्जिद में इबादत की इजाज़त पर क्या असर पड़ सकता है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को हिदायत दी है कि वो अपने दलाइल 3 हफ्तों में तहरीरी तौर पर जमा कराएँ। मामले की अगली समाअत 13 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। वहीं बोर्ड की इंतज़ामिया कमेटी का इस्तिदलाल है कि अगरचे मस्जिद एक महफूज यादगार है ताहम कदीम यादगारों और आसार कदीमा के मकामात और बाक़ियात एक्ट 1958 के सेशन 16 ये हुक्म देता है कि हुक्काम को मस्जिद की मजहबी नौइयत और तक़द्दुस को बरकरार रखना चाहिए और नमाजियों के नमाज़ पढ़ने की हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। पिटीशन के मुताबिक मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका देने से इनकार एक जबर पर मबनी नुक्ते नज़रिया की नुमाइंदगी करता है जो कि आइन में दर्ज लिबरल इक़दार और आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आने वाले लिबरल अज़्म के मुनाफी है। रेलवे ने दिल्ली की दो बड़ी मसाजिद बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बेर शाह मस्जिद को नोटिस जारी किया है।
रेलवे के मुताबिक दोनों मसाजिद को 15 दिनों में हटाने को कहा गया है। अगर वक्त पर इन मसाजिद को नहीं हटाया गया तो रेलवे की जानिब से कार्रवाई की जाएगी और यहाँ जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार कमेटी इंतजामिया खुद होगी। दूसरी जानिब मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये मसाजिद सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन रेलवे के मुताबिक इनकी ज़मीन पर बनी हुई है। नोटिस जारी होने के बाद से मकामी लोगों में खलबली मच गई है। उसके हामी मस्जिद कमेटी की जानिब से एहतजाज भी कर सकते हैं। ताहम रेलवे की जानिब से जारी नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि यह मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर गैर महाज तरीके से तामीर की गई है। नोटिस में कहा गया है कि यह मस्जिद तजावुज़ात से बनाई गई है। नोटिस में लिखा गया है कि इस नोटिस की इशाअत के 15 दिन के अंदर गैर महाज इमारतें, मंदिरों, मसाजिद और रेलवे की ज़मीन पर बनाए गए मकबरों को रज़ाकाराना तौर पर हटाना होगा। बसूरत दीगर रेलवे एक्ट के तहत रेलवे इंतजामिया की जानिब से मंदिर मस्जिद को हटा दिया जाएगा। ये नोटिस शिमाली रेलवे दिल्ली ने जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर रेलवे की जानिब से मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उससे जो भी नुकसान होता है उसके जिम्मेदार खुद मस्जिद कमेटी के लोग होंगे। रेलवे इंतजामिया तकरीब कार्रवाई की जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए हम उन्हें 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन उस दौरान अगर मस्जिद को यहाँ से नहीं हटाया गया तो रेलवे की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। भारत की रियासत मणिपुर में मई में कुकी और मैती बिरादरियों के दरमियान झड़पों के आगाज़ के बाद से अब तक 140 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। जुमा को ख़वातीन के एक ग्रुप ने मुकदमे में गिरफ्तार मरकज़ी मुलजिम के घर को आग लगा दी। ये वही शख्स है जिसे मुबैना तौर पर वीडियो में मुतासिरा खातून को पकड़े हुए दिखाया गया है और उन्हें जुमेरात को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके घर को नजर आतिश करने वाली ख़वातीन मैती बिरादरी की सबसे मजबूत तंजीम मीरा बेती से वाबस्ता है, जो कई दहाइयों से मणिपुर में एक समाजी तहरीक चला रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारत की अदालत उज़्मा ने अज खुद नोटिस लेते हुए दोनों मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को अल्टीमेटम जारी किया है कि वह मुजरिमों को कानून के कटरे में लाएं या एक तरफ हट जाएं और अदलिया को कार्रवाई करने दें। उन दोनों हुकूमतों पर मणिपुर में हालात को मामूल पर लाने में नाकाम का इल्ज़ाम है। चुनांचे सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ वज़ीर आला और भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफ़ा की बात हो रही है, वहीं वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के मुतालबे का हैशटैग भी गर्दिश कर रहा है। अब तक रियासत में तशद्दुद के तकरीबन 5,000 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। ताहम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महीनों से जारी इस मोहलिक नस्ली तनाज़ों पर पुरानी खामोशी जुमरात के रोज़ उस वक्त तोड़ी थी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई थी। इसमें कई ख़वातीन की बरहना पीड़ित करवाई गई, मारा पीटा गया और उनमें से एक के साथ मुबैना तौर पर रेप हुआ था। दरियासना पार्लिमान में हिज़्ब इख्तिलाफ मणिपुर में होने वाले फसादात पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर सरापा एहतजाज है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म दोनों ऐवानों से गैर हाजिर रहे। बहरहाल उन्होंने जुमेरात को पार्लिमान के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मणिपुर में मैती और कुकी कबाइल के दरमियान जारी तनाज़ुर पर अपना पहला तबसरा किया और कहा, ख़वातीन पर हमला से पूरा मुल्क शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं कौम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं जमहूरियत के इस मंदिर के पास खड़ा हूँ तो मेरा दिल दर्द और गुस्से से भरा जा रहा है। और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और तर्जमान जयराम रमेश ने एक ट्विटर में वज़ीर आज़म की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा कि एक खौफनाक वीडियो ने वज़ीर आज़म को मणिपुर पर अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया। हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो मुकम्मल तौर पर मुगालते में डालने वाला था और इस नासिहा पर तवज्जो नहीं देता जो 3 मई के बाद रियासत में रोनमा हुआ है। उन्होंने मज़ीद लिखा, अब ये जाहिर होता है कि 12 जून को कौमी कमीशन बराए ख़वातीन में वहाँ होने वाले हौलनाक जुल्म सितम पर जो शिकायत की गई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी कल ही मणिपुर के वज़ीर आला ने टेलीविज़न पर एतराफ़ किया है कि ये सिर्फ एक मिसाल है और इस तरह की मज़ीद बड़बड़ियतें होती रहती है। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला को अपने ओहदे पर बरकरार रहने का कोई अखलाक़ी हक़ नहीं है, उन्हें फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म को पार्लियामान में बोलना चाहिए, जिसके बाद बहस होनी चाहिए। भारत के मारूफ अखबार हिंदू ने लिखा है कि अरकान पार्लियामान और सियासी नुमाइंदों की तरफ से पार्टी मौक़िफ़ से हटकर इजहार बरहमी के बाद मोदी, जिन्होंने मणिपुर में होने वाले मुश्तइल तशद्दुद पर वाज़ेह और गैर वाज़ेह खामोशी इख्तियार कर रखी थी और इस जुर्म पर गौर किया और कसूरवारों को सज़ा देने का वादा किया। एक ऐसे रहनुमा के लिए जिसने हमेशा लाइमलाइट में रहने और नशरियात पर गलबा हासिल करने की ज़रूरत को अहमियत दी है।
मणिपुर के तशद्दुद पर अब तक मोदी के मौक़िफ़ ने रियासत के बहरान से मुताल्लिक गैर संजीदा रवैया दिखाया है। मणिपुर में उस दौरान इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। जब इंटरनेट सर्विस बहाल हुई तो ये वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दोनों जो ख़वातीन की बरहाना पीरियड की वीडियो आई थी उसने दुनिया भर में लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। रेप से मुतासिर होने वाली 19 साल लड़की ने खुद इस हमले की तफसीलात अंग्रेज़ी अखबार दी हिंदी टेलीग्राफ को बताती हैं कि जब वज़ीर आला से पूछा गया कि 4 मई को 2 ख़वातीन को बरहना करके भगाने पर मजबूर किया गया और फिर एक खातून के साथ इज्तिमाई रेप किया गया और उसके बाद 18 मई को इस सिलसिले में FIR दर्ज करवाई गई, क्या वज़ीर आला को इसका इल्म है? तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों केसेस हो चुके हैं। रेप से मुतासिर होने वाली 19 साल लड़की ने टेलीग्राफ को बताया कि वो मणिपुर के एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के तलबा हैं। उन्होंने बताया कि मैती कम्युनिटी के लोगों के एक हजूम ने 4 मई को उन पर हमला किया था। लड़की ने टेलीग्राफ को बताया कि वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने जुमेरात को कहा कि हमारे मुआशरे में ऐसे घिनौने जराइम के लिए कोई जगह नहीं है। लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि वो अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब वायरल वीडियो को देख कर रहे हैं? तलबा ने कहा है कि वज़ीर आला इस तरह की मज़ीद कितनी वीडियोज़ का इंतज़ार करेंगे। वो यकीन करेंगे कि ख़वातीन पर सिर्फ इसलिए हमला किया जा रहा है कि वो एक नस्ली गिरोह से ताल्लुक़ रखती है। इसके मुतालिक जो FIR दर्ज की गई है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह 1950 मुसल्लह मर्दों और ख़वातीन ने 4 मई की शाम इंस्टीट्यूट पर हमला किया और उन्हें निशाना बनाया। लड़की ने अखबार को बताया कि मैंने पहली बार 0 FIR दर्ज करवाई थी। यह FIR किसी भी थाने में करवाई जा सकती है, खा ये वाक़या उस थाने के अलावा कहीं का हो। उन्होंने दिल्ली के अतम नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है क्योंकि उन्होंने मणिपुर में इलाज के बाद मज़ीद इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाया गया था। उन्होंने बताया कि वो फिर मणिपुर वापस पहुंची और 30 मई को चूड़ाचंद्रपुर पुलिस स्टेशन में एक 0 FIR दर्ज कराई। 19 साल तलबा ने बताया कि यह FIR उस थाने में भेजी गई जिसके दायरे इख्तियार में उनका इदारा आता है। तलबा ने कहा कि मैं कई दिनों तक अस्पताल में पड़ी रही लेकिन किसी ने मेरा बयान रिकॉर्ड करने के लिए मुझसे रब्ता नहीं किया, जबकि यह अस्पताल अम्फाल के थाने से महज चंद मीटर के फासले पर था। लड़की ने कहा कि मेरे साथ 4 मई को जो हुआ उसका दाग अब भी उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमलावर उनके इंस्टीट्यूट में घुस आए थे और कुकी के तलबा की शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें निशाना बना रहे थे। हॉस्टल में 90 तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा कि वहाँ हम 10 लड़कियाँ थी, 2 को पुलिस ने बचा लिया और 6 किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गई। लड़की ने कहा कि मुझे और मेरे दोस्त को पहचान लिया गया और पकड़ लिया। हमें आराम बाई टेंगुल और मैती लिम्पन के नौजवान और ख़वातीन ने पकड़ लिया। लड़की ने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा ये लोग हमें फुटबॉल की तरह लात मारते रहे। लोग टोलियों में हम पर कूद रहे थे। मेरे अल्फाज अब ये बयान करने में नाकाम है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं उन ख़वातीन की आवाज़ को कभी नहीं भुला सकती जो हम पर हमला के वक्त खुशी से चीख रही थी। वो उन नौजवानों को हमें मारने के लिए उकसा रही थी। बेहोश होने से पहले मैं सुन सकती थी मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। वो शायद मुझे मुर्दा समझकर चले गए। जब मुझे होश आया तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल अम्फाल के ICU में दाखिल करवाया गया था। मुझे बताया गया कि पुलिस वालों ने मुझे उठाकर वहां से दाखिल करवाया है। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ दोस्त और ख़ानदान वाले मुझे दिल्ली के एम्स ले गए और मुझे वहां दाखिल करवाया गया। उन्होंने अखबार को बताया कि सेहत की देखभाल के शोबे में कैरियर बनाने का मेरा ख्वाब चकनाचूर हो गया। तलबा ने कहा कि अगर आप चूड़ाचंद्रपुर जाएँ तो आपको सैकड़ों ख़वातीन मिलेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। उन्हें निशाना बनाने के लिए 3 मई से मनसूबाबंद शुरू हुई थी। हम अब भी सुन रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कमी आई है। मणिपुर में जब से तशद्दुद शुरू हुआ है उस वक्त से इस पर लोग अपनी तशवीश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इसमें तशद्दुद आई है। मारूफ मुसन्निफ संजय झा ने वज़ीर आज़म मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए लिखा, 56 इंच वाले ने 78 दिनों बाद मणिपुर पर 36 सेकंड की बात की और वो भी एक खौफनाक वीडियो के आवाम के सामने आए और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बेशरम हुकूमत की सरजनिश के बाद। द हिंदू अखबार ने मजीद पुरतशद्दुद वाक़यात पर एक रिपोर्ट शाये की है। इसमें एक 45 साल खातून के जिंदा जलाने के वाक़यात का जिक्र है। सबा खान नामी एक सारिफ ने 2 वीडियोज़ डालते हुए लिखा, इंटरनेट की बहाली के बाद मणिपुर से खौफनाक वीडियो सामने आ रही है। पहली मैती तशद्दुद पसंद मणिपुर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और वो कुकी तालिब इल्मों को उनके शनाख्ती कार्ड देख कर निशाना बना रहे हैं।
दूसरे में खौफजदा कुकी लड़कियां वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है, जबकि तशद्दुद पसंद उनका शिकार कर रहे हैं और उन्हें हॉस्टल में रेप कर रहे हैं। दरियासना मणिपुर पुलिस ने वायरल वीडियो के ताल्लुक से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो केस में 3 मजीद मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह अब गिरफ्तार होने वालों की तादाद 4 हो गई है। मिंट अखबार के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि वो तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए छापे मार रहे हैं। मणिपुर में अब भी तशद्दुद जारी है। गुज़िश्ता 2.5 महीने से मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है। शिवसेना के तर्जमान सामना ने वज़ीर आज़म मोदी को मणिपुर तशद्दुद पर निशाना बनाया। दरअसल ये मामला उस वक्त रोशनी में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन की बरहाना पीरियड की वीडियोज़ का अज़ खुद नोटिस लिया। ख़वातीन के साथ इस वहशियाना फेल पर मुल्क भर से गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ओपोजिशन भी इस मामले पर मौज़ूए बहस बनाकर मोदी हुकूमत को घेरने में मसरूफ़ है। सामना में लिखा गया है कि चूँकि मणिपुर सियासी तौर पर मुनाफे बख्श रियासत नहीं है, इसलिए मोदी वहाँ के वाक़यात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। माजी में केरला में ख़वातीन की तब्दीली और दहशतगर्द तंजीमों के गठजोड़ पर बनी ताशकंद फाइल्स, द केरला स्टोरी और दी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म एजेंडे के तौर पर बनाई गई। अब मणिपुर में होने वाले तशद्दुद पर मणिपुर फाइल्स नाम की फिल्में बननी चाहिए। क्या केरला स्टोरी का अवामी शोर करने वाले बीजेपी मणिपुर फाइल्स का ऐसा ही अवामी शोर करने की हिम्मत करेगी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर तशद्दुद का नोटिस ना लिया होता तो वज़ीर आज़म मोदी इस संगीन मसले पर मुंह न खोलते। जुमेरात को नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद मरकजी और रियासती हुकूमत को फटकार लगाई। दोनों ख़वातीन की बरहना किए जाने की फ़ोटोज़ परेशान कुन है और मरकजी और रियासती हुकूमतों को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। बसूरत दीगर अदालत मुदाखलत करेगी। अदालत ने खबरदार किया है और वज़ीर आज़म को मणिपुर तशद्दुद पर अपनी 80 दिन की खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया गया है। सामना ने लिखा है कि ये सब मणिपुर में हो रहा है और वज़ीर आज़म समेत मुल्क के पार्लिमान इस मामले पर बहरी बनी हुई है। मणिपुर में कश्मीर से भी ज़्यादा खौफनाक तशद्दुद और मजालिम हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी महामंडलेश्वर जो कश्मीर के मामले पर हिंदू मुस्लिम या हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी सियासत करती है, मणिपुर में जाकर अमन व अमान को कायम करने को तैयार नहीं है। मणिपुर में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के 60,000 अहलकार तैनात है। इसके बावजूद तशद्दुद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि हालात वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के काबू से बाहर हो गए हैं। गैम्बिया के वज़ीर सेहत डॉक्टर अहमद लामबीन सांबिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा अद्वियात की रेगुलेटरी और दरआमदनी जाँच पड़ताल में नाकामी की वजह से हुआ है। उनका मज़ीद कहना था कि वो भारतीय मसनूआत दरामद की गई हैं जो इस मगरबी अफ्रीकी मुल्क की मेडिकल कंट्रोल एजेंसी यानी MCA के पास रजिस्टर्ड ही नहीं थी। उन्होंने मज़ीद बताया कि MCA के सरबराह को बरतरफ कर दिया गया है। जारी होने वाले एक बयान में निगरानी करने वाले उस फार्मासिस्ट को भी मोरदी इल्ज़ाम ठहराया गया है जिसने अद्वियात की जाँच पड़ताल के रिकॉर्ड को देखे बगैर उनकी दरामद की इजाज़त दी थी। कम से कम 70 शेरखार बच्चों की अमवात के बाद गुज़िश्ता साल सितंबर के आगाज़ से अब तक गैम्बिया ने खांसी और नज़ला ज़ुकाम की कई दीगर दवाइयों के साथ साथ इंडियन लेबोरेटरी मिड फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी करदा तमाम मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लैब टेस्टों के ज़रिए ये बात सामने आई है। डायथीलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की नाकाबिल कबूल मिकदार मौजूद थी। ये अनासिर आम तौर पर एंटीफेड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जब उनका इस्तेमाल किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस एजेंसी के मुताबिक उन मादों के इस्तेमाल से गुर्दे भी मुतासिर हो सकते हैं जो आखिरकार मौत की तरफ ले जाते हैं। वज़ीर सेहत का मज़ीद कहना था कि गैम्बिया की हुकूमत मुतासरीन के लिए ज़र तलाफ़ी वसूल करने का इरादा रखती है और गैर महफूज अद्वियात बनाने वाले भारतीय कंपनी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। सेहत का ये भी स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद भारत ने भी तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था, जबकि अक्टूबर में मैंड फार्मास्यूटिकल्स प्लांट को बंद कर दिया गया था। रवां साल के आगाज़ में WHO ने जाली अद्वियात के खात्मे के लिए फौरी और मरबूत कार्रवाई का मुतालबा किया था। इस मुतालबे में ख़ास तौर पर खांसी के उन शरबतों का हवाला दिया गया था जो गैम्बिया, इंडोनेशिया और उज़्बेकिस्तान में कम से कम 300 बच्चों की अमवात का सबब बने हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अलहदगी पसंद तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह उम्र कैद की सज़ा काटने वाले मोहम्मद यासीन मलिक की अदालत उज़्मा में फ़िज़िकल मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करने के एक दिन बाद तिहाड़ जेल के
मुंतजिम ने हफ्ते के रोज 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए अहलकारों में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 स्टेट सुपरिटेंडेंट और एक हेड वार्डन शामिल है। याद रहे कि सॉलिसिटर जनरल तशार मेहता ने जुमा को कश्मीर की लादगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक के सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी में संगीन कोताही को निशाना जद किया। मेहता ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भाला को ख़त लिखा जिसमें कहा गया कि यासीन मलिक को लाने वाले जेल हुक्काम ने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से समझौता किया है। ख़त में कहा गया था कि ये मेरा पुख्ता नज़रिया है कि एक संगीन सिक्योरिटी कोताही है। यासीन मलिक जैसा दहशतगर्द और इलादगी पसंद सोच का हामिल शख्स है जो न सिर्फ दहशतगर्दी के फंडिंग केस में सजा याफ्ता है बल्कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित के बारे में जानता है। फरार हो सकता था, ज़बरदस्ती ले जाया जा सकता था या मारा जा सकता था। कबल अजीज जुमा को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यासीन मलिक की फिजिकल पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई, जस्टिस सूर्यकांत और दीपानकर दत्ता की बेंच ने कहा कि जस्टिस दत्ता इस मामले की समाअत नहीं कर सकते। वार्ड टैक्स महकमा के अफसरान ने IGI एयरपोर्ट टेम्परल 3 तजाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के पास से 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की गैर मुल्की करेंसी जब्त की गई। गिरफ्तार तीनों तजाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ गैर मुल्की करेंसी के स्मगलिंग का मामला दर्ज किया गया है और सभी से पूछताछ का अमल जारी है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि गिरफ्तार मुलजिमीन गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के मामले में कुछ अहम जानकारियाँ दे सकते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बरामद तकरीबन 10 करोड़ रुपये नकद की गैर मुल्की करेंसी को अब तक की सबसे बड़ी गैर मुल्की करेंसी बरामदगी करार दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफसरान ने जानकारी दी है कि मुसाफिरों के सामान की वसी जांच और जाती तलाश के नतीजे में 3 तजाकिस्तानी शहरियों के पास से 10.6 करोड़ रुपये नकद की गैर मुल्की करेंसी, 72 लाख अमरीकी डॉलर और 4,66,200 यूरो बरामद हुई है। बरामद गैर मुल्की करेंसी को बॉर्डर टैक्स एक्ट 1962 की दफ़ा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। शनिचर को सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश के बाइस सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर शहर में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से खदशात में इजाफा है। कश्मीर लाहौर मोहम्मद अली की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 183 और लक्ष्मी चौक में 169 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा भी लाहौर के मुतअद्दिद नशीबी इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नक्कासी आप का काम जारी है और इस वक्त भी कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी जारी है। इससे कबल जुलाई के आगाज़ में भी लाहौर में शदीद बारिश के बाइस एक 11 साला बच्चा समेत कम से कम 11 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। ख्याल रहे कि इस दौरान 2 मुख्तलिफ सिपेज में लक्ष्मी चौक में 291 और गुलशन रावी के इलाके में 268 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तब उन बारिशों के बाइस लाहौर के रिहायशी रिमशा मुस्तफ़ा को अपने बच्चों और शौहर समेत चंद घंटों तक के लिए अपनी वालिदा के घर बामन मजबूरी उस वक्त क़याम करना पड़ा था। उन्होंने BBC को बताया कि हमने किराए पर घर लिया था, पहले ही उसकी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन लाहौर में हालिया बारिशों के बाइस न सिर्फ घर के छत से पानी टपकने लगा बल्कि हाल ये था कि गेट और दरवाज़ों से भी बारिश का पानी घर में दाखिल हो गया, जिससे हमारा सामान भी ख़राब हो गया। रमशा का कहना है कि हमारी गली में पहले ही अक्सर गटर उबल रहे होते हैं और आम दिनों में भी यहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है और इस पर अगर बारिश हो जाए तो हमारी मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो जाती है। इसके मुताबिक मानसून की हालिया बारिशों के बाइस हालात मज़ीद अबतर हो गए। गटर और बारिश का पानी घर में आ गया, इतनी बदबू हो गई कि घर बैठना महाल हो गया। घर और गली में जमा होने वाला ये पानी कई रोज़ तक खड़ा रहा, मगर नक्कासी आप के लिए कोई हुकूमती मशीनरी हरकत में नहीं आई। उनके मुताबिक कमज़ोर छत और घर में बदबूदार पानी दाखिल होने की वजह से हम सब मेरी अम्मी के घर चले गए ताकि मज़ीद किसी आफत से महफूज रह सकें। ये कहानी रमशा और उनके अहल खाना तक ही महदूद नहीं बल्कि लाहौर में हालिया दिनों में होने वाले अर्बन फ्लडिंग से न सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि बड़े माली नुकसानात की खबरें भी मौसूल हो रही है।
गुज़िश्ता माह वस्ती बहर रूम में डूब कर हलाक होने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों में से 4 की लाश जुमा को उनके आबाई वतन पहुंचा दी गई है। 14 जून को यूनान के साहिल पर डूबने के बाद DNA टेस्टिंग के जरिए उन 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त मुमकिन हो सकी। उस डूबने वाले जहाज़ में तकरीबन 350 पाकिस्तानियों समेत कुल 700 तारिकीन वतन सवार थे। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को ही जिंदा बचाया जा सका। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ममता ज़ोहरा बलूच ने सहाफ़ियों को बताया कि 4 अफराद की बाक़ियात को लेकर जाने वाले लकड़ी के ताबूत पाकिस्तानी 2 परवाज़ों से उतार कर इस्लामाबाद और मशरक़ी शहर लाहौर में उनके अहल खाना के हवाले कर दिए गए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि मज़ीद पाकिस्तानियों की बाक़ियात जल्द ही सामने आने की तवक्को है। इस सानहे के बाद पाकिस्तान भर में गम की लहर फैल गई थी और हलाक होने वाले पाकिस्तानियों के लवाहिकीन अभी तक अपने रिश्तेदारों के मैयतों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनके बाकायदा इस्लामी तरीक़े से तदफीन की जा सके। पाकिस्तानी हुकूमत ने उन इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर रखा है जो गैर कानूनी रास्तों के ज़रिए नौजवान को बड़ी तादाद में माही गिरोह वाली कश्तियों के ज़रिए यूरोप पहुंचाते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे एजेंटों के राब्ते बैरून मुल्क मौजूद एजेंटों से होते हैं और ये जानलेवा हादसात के ख़तरात के बावजूद बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अभी तक पाकिस्तानी पुलिस इस केस के सिलसिले में कम अज़ कम 17 मुश्तबा स्मगलरों को गिरफ्तार कर चुकी है। हुक्काम का कहना है कि मुतासरीन ने स्मगलरों को यूरोप तक पहुँचाने के लिए 5,000 से 8,000 डॉलर के दरमियान रकम अदा की थी। दूसरी जानिब बैन अक़वामी पानियों में डूबने से पहले तारिकीन वतन को बचाने की कोशिश न करने पर यूनान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि एथेंस हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों ने किसी किस्म की मदद लेने से इनकार करते हुए इटली जाने पर इसरार किया था। मुल्क भर में टमाटर की बेतहाशा कीमतों के दरमियान कर्नाटक में टमाटरों की लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने वारदात में मुलविस मियां बीबी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक लूट की ये वारदात 8 जुलाई को अंजाम दी गई थी और बेंगलोर के RMC यार्ड पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने हफ्ते को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जोड़े की शनाख्त भास्कर और उसकी बीबी संधुजा के नाम से हुई है। इस मामले में राखी कुमार और महिषी की तलाशी जारी है। बेंगलोर में 8 जुलाई को एक किसान को धमकी देकर बदमाशों ने 2000 किलो टमाटर ले जाने वाली गाड़ी लूट ली थी। ये वाक़या बेंगलोर के चीका जाला के करीब RMC यार्ड पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। किसान चतरदरगाह जिला के हरियूर कस्बे से कोलार मार्केट में टमाटर ले जा रहा था। टमाटर देखने के बाद बदमाशों के गिरोह ने कार का पीछा किया। उन्होंने गाड़ी रोकी और किसान और बोलेरो कार को गाड़ी के ड्राइवर पर हमला किया और इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। उन्होंने रकम का मुतालबा किया और बाद में रकम मुंतकिल करा ली। वो किसान के साथ कार्गो गाड़ी में सवार थे। बाद में बदमाशों ने किसान को ज़बरदस्ती कार से धक्का दिया और टमाटरों से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गए। RMC यार्ड पुलिस ने CCTV फोटोज इकट्ठा करके सुराग इकट्ठे किए। मुलजिम जोड़ा गाड़ी को चढ़ने ले गया और वहां टमाटर फरोख्त किए। उन्होंने गाड़ी पीनिया और बेंगलुरु के करीब खड़ी की और दूसरी गाड़ी में फरार हो गए जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर नहीं थी। ख्याल रहे कि कर्नाटक में टमाटर की कीमत 120 से 150 रुपये तक पहुंच गई है और किसानों को अपने टमाटर की फसल की हिफाजत करनी पड़ रही है। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना अब्दुल अहद रहमानी अजहरी, नसीम अहमद उर्दू मिडिल स्कूल नाड़ी दरभंगा, मुश्ताक शेख साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।